इसके अलावा मुझे लगता है कि सुरक्षा के क्षेत्र में भी कुछ बड़े बिंदु इस ट्रेड डील में अवश्य होंगे, क्योंकि हमारी अमेरिका के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और हमने बीते कुछ वर्षों में अपने स्ट्रेटेजिक डायमेंशन को, सुरक्षा का जो सेक्टर है उसको अमेरिका के साथ बहुत अच्छे से हम एक अगले स्तर पर लेकर के जा पाने में कामयाब हुए थे। तो ये भी हम देखते हुए देखेंगे हम इसको। और दूसरी तरफ हम अपनी जो ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी हुई आवश्यकताएं हैं उनको भी डाइवर्सिफाई करते हुए देख सकते हैं, और यहां मुझे लगता है कि अमेरिका को भी कुछ फायदा मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि प्राची आखिरकार जब ट्रेड डील होती है तो एक विन विन सिचुएशन में होती है। और ट्रंप बहुत अच्छे से बीते कुछ समय में समझ चुके हैं कि यदि भारत के साथ नहीं जाएगा तो अमेरिका कहीं का नहीं बचेगा। मैं वैश्विक राजनीति की बात करूं, कनाडा जो है अभी तक यूएस के परचम तले हमने देखा, अब माइक कार्ने कह रहे हैं कि नहीं भाई मैं तो भारत आना चाहता हूं, भारत को सहयोगी देश के रूप में देखता हूं। ईयू के देशों ने एफटीए किया भारत के साथ। यूरोप के देश जो अमेरिका का एक अभिन्न अंग थे, मैं कहूं एक नाटो पार्टनरशिप में हम किसको देखते हैं, यूरोप को देखते हैं, वो डिसरप्ट हो गया। ईयू अब किसकी तरफ देख रहा है, चाइना की तरफ देख नहीं सकता, चाइना पर उसे भरोसा नहीं है, तो ईयू भी अब भारत की तरफ देख रहा है। ये क्यों हुआ, ये क्या कैसे समझ में आया कि ईयू के जो देश हैं या फिर जो पिट्ठू देश हम अमेरिका के कहते हैं, उनमें जो उथल पुथल थी वो भारत की तरफ देख रहे थे, या मैं कहूं वेनेजुएला और ग्रीनलैंड को लेकर जो बातें चल रही थी, क्या ये तमाम वजह है कि ट्रंप से धीरे धीरे करके इंटरेस्ट लूज होने लगा और भारत की तरफ वो देखने लगे? ये इतना अच्छा आपने बिंदु जोड़ा, मैं इसी पर आगे कुछ फैक्ट साझा करना चाहती हूं। बीते कुछ महीनों में ट्रंप ने क्या किया, पहले जाके पश्चिम एशिया में एंगेज हुए, फिर डिक्लेरेशंस की मैं वॉर्स रुकवा रहा हूं, रुकवा नहीं पाए। अभी लेटेस्ट पुतिन ने जेलेंस्की को मॉस्को आने का न्योता दिया है, उन्होंने कहा है मैं आपकी सुरक्षा को पूरी गारंटी देता हूं, इंतजाम करूंगा, आप आइए हम बायलैटरली बात करें, युद्ध का अंत खोजें। ये बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने अलग अलग मंचों पर कही है कि भैया दोनों बैठो तब जाके युद्ध का अंत होगा, वो होते हुए दिख पड़ रहा है। कनाडा और भारत के बीच में जो एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस का खराब चैप्टर शुरू हुआ था जब ट्रूडो थे, वो हमने खत्म होते हुए देखा तब जबकि माइक कार्ने आए। और दूसरी तरफ अमेरिका ने, ट्रंप ने क्या किया, अपने झंडे का पार्ट कनाडा को बताना शुरू कर दिया। आप देखिए वेनेजुएला में जाकर उसकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को, संप्रभुता को चुनौती देते हुए मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार करके वो अमेरिका ले आए, एंड सो मच सो कि अपने आप को वेनेजुएला का उन्होंने इंटरिम प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। दूसरे देशों में इससे एक भय फैला कि अमेरिका भी चीन की तरह दूसरे देशों में जाके उनकी टेरिटरी पर अटैक कर सकता है। ग्रीनलैंड को, वेनेजुएला को, कनाडा को अपने झंडे का हिस्सा दिखा रहे हैं ट्रंप, तो दूसरे देशों में खलबली मचनी स्वाभाविक थी। अब इन तमाम देशों ने जब पलट के कूटनीतिक स्तर पर देखा तो चीन पर विश्वास कर नहीं सकते, अमेरिका ने विश्वास गंवा दिया, तो फिर उन्होंने भारत की तरफ देखा जो वैश्विक शक्ति के रूप में, सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में और वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन के साथ वैश्विक पटल पर लगातार आगे बढ़ रहा है। यही कारण है प्राची कि आज हम ट्रंप को झुकते हुए देख रहे हैं, घुटनों पर आता हुआ देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। देखिए इसमें अभी तो ट्रंप की भाषा को डिकोड करने की कोशिश हमारे देश का विपक्ष कर रहा है, उस पर मैं आगे चर्चा करूंगी, लेकिन पहले मैं ये जो टीम है हमारी, जो कोर टीम है, उस पर मैं बात कर लेना चाह रही हूं, जिसमें हमने पीयूष गोयल को लेकर चर्चा की, लेकिन एक और अहम प्लेयर हैं हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर, उनकी भूमिका पर भी बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि उन पर भी तमाम तरीके की दबाव बनाने की कोशिश थी। यहां से अपना राजनीतिक प्रेशर तो था ही था, आप जो वैश्विक प्रेशर है उसकी भी बात कर सकते हैं, उनको लेकर भी अलग अलग तरीके की बयानबाजी थी। रुपेंद्र सर, उनकी भूमिका आप किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरी डील में, या कितना इंपॉर्टेंट पार्ट उन्होंने प्ले किया है? डेफिनेटली जो एरो का जो टिप है वो तो मिनिस्टर जयशंकर थे। मोदी जी तो मतलब चेयरमैन है ना, तो मोदी जी तो नहीं करेंगे, तो जो ट्रेंचेस में जो काम कर रहे थे वो तो जयशंकर थे। जो पूरी डिप्लोमेसी, यूरोप को जवाब देना, यूरोप जो हम पे इतना प्रेशर कर रहा था, एक जो जयशंकर ने कहा था जितना हम एक महीने में रशिया से तेल खरीदता है, यूरोप उतना एक आधे दिन में खरीद लेता है तेल, राइट? तो फर्मली, पोलाइटली पुश बैक करना, अपना लॉजिक देना कि हम क्या कर रहे हैं, तो जयशंकर की भूमिका एब्सोल्युटली। ऑफ कोर्स देन उसके आगे नेक्स्ट पे आप चले जाएंगे तो हमारे विनय क्वात्रा जो वहां एम्बेसडर है, वो बाय द वे सर्जियो गौर जो भारत में आए, इसको भी इनफैक्ट मैं कहता हूं इसको तो बोके भेजो भाई, इनको इन्होंने करा है, इनको अप्रिशिएट करो, रिलेशंस बनाओ। बट कमिंग बैक, जो पहले यूरोप की बात हो रही थी, देखिए डावोस में जो हुआ, मैं कहता हूं वो डावोस में डिवोर्स हुआ है, ब्रेकअप चल रहा था, डिवोर्स हो गया है यूरोप का अमेरिका से। क्यों हुआ है? अमेरिका, ट्रंप और इनके मागा सपोर्टर्स यूरोप को ये लोग कमजोर मानते हैं। ये कहते हैं कि यूरोप की जो सरकारें बहुत ज्यादा लिबरल हैं, यूरोप की सरकारें रेगुलेशन बहुत ज्यादा लगाती हैं, बहुत ज्यादा कंडीशंस, एनवायरनमेंट इत्यादि को लेकर के बहुत लिबरल हैं। इस कारण ये लोग यूरोप से खफा हुए बैठे, अमेरिका, राइट, कि अपना खर्चा नहीं करता है, हम पे डिपेंड करता है इत्यादि। तो यूरोप परेशानी में है, यूरोप परेशानी में रहेगा
आने वाले वक्त में अमेरिका से, तभी वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, डिवोर्स स्वैप डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो दीज आर थिंग्स विच आर आउट देयर, जिसका हमें एडवांटेज भी लेना है, बट बात है कि को एग्जिस्टेंस है, जैसे अंशु जी भी कह रही हैं, प्रोफेसर भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, ये जमाना है जियो और जीने दो का, जंग का नहीं है। परंतु अनफॉर्चुनेट बात यह है कि कुछ देश जिनमें ज्यादा पावर है, एक तरह से दुनिया ना वापस जंगल की तरफ भी जा रही है। जो ट्रंप कर रहा है ना, अभी जो बात हो रही थी, लटनिक ने बोला फ्राइडे तक फोन कर लो, नहीं तो ये इनका तरीका है, जैसे वॉल स्ट्रीट में डील्स करते हैं ना, ब्लफ करते हैं, आर्टिफिशियल डेडलाइंस। क्या जरूरत है इस फ्राइडे की डेडलाइन की? भाई आप 10 दिन बाद की कर दो। तो डेडलाइन बनाना, ब्लफ करना, मीडिया को इस्तेमाल करना, मीडिया में स्टोरीज प्लांट करना जो कि दूसरी पार्टी को जरा कमजोर कर दें या उसको हिला दें, तो ये सारी इनकी टेक्निक्स हैं जो समझ आती हैं, जो कर रहे हैं। परंतु कुछ फंडामेंटल चीजें हैं इनकी, जिसके चलते फिलहाल जो हो रहा है भारत के साथ, आई थिंक ऑफ कोर्स एडवांटेज है, नेचुरल अलाइज है, हम डेमोक्रेसी हैं दुनिया की सबसे बड़ी, हम इंग्लिश स्पीकिंग देश है काफी हद तक, हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो भी यूरोपियन लीगल और अमेरिकन लीगल सिस्टम के अलाइनमेंट में है। चाइना का लीगल सिस्टम एकदम अलग है, रशिया को तो आप अलग रखिए। तो बहुत हमारा डायस्पोरा, इतना सारा डायस्पोरा हमारा अमेरिका में रहता है, इतना मेजर ब्रिज है। हमारा डायस्पोरा बड़े परेशान हो रखे थे इस समय, क्योंकि ट्रंप को कैसे मैनेज करें, मैनेज क्या करें कि ट्रंप के साथ कैसे उनके विचारों को पलटाव करें टुवर्ड्स इंडिया। सो ओवरऑल बहुत बेनिफिट है हर जगह। एक और जो आप नंबर्स पूछ रही थी क्या फायदा है, इसको आप रिवर्स में ले लीजिए। अगर ये 50% टैरिफ हम पे लगे रहते, तो मैं क्या, शायद मैंने पहले भी कहा था, 1% टैरिफ से हमें $1 बिलियन का नुकसान और करीब 1 लाख नौकरियों को नुकसान था। राइट, 50% रहते तो $50 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट कट जाता और 50 लाख नहीं तो 40 लाख नौकरियां जाती।